Hello friends, I am going to discuss with you important features or salient features of the Indian Constitution. So let's start. Constitution of India, which was came into force from 26 January 1950, one of the noble unique constitution of the world. ଭାରତର ପୃଥିବୀର ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଭାରତ ଅଟେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ଯାହା ଆମର 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଆସିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ମଧ୍ୟ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫିଚର୍ସ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘତମ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ଅଟେ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘତମ ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ ଆମ ସାରା ପୃଥିବୀର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ଫଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲିଖିତ ଆକାର ଅଛି। ଇଟ୍ ହାଜ୍ 395 ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ 395ଟି ଧାରା ଅଛି ଏଥିରେ 22 ପାର୍ଟସ୍ 22ଟି ଭାଗ ଅଛି and 12 शेड्यूल ଏବଂ 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି। ରିଏଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ନମ୍ବର 2 ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ରିଜିଡିଟି ଏହା ନମନୀୟ ଓ ଅନମନୀୟର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ୱାନ୍ ରିଜିଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏହା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯାହା ହେଉଛି ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ blend of flexibility and rigidity। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ନମନୀୟ ଓ ଅନମନୀୟ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଉଭୟ ନମନୀୟ ଓ ଅନମନୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। एग्जाम्पल देखिए सम पार्ट कैन चेंज इजिली दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अदरवाइज इट इज कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान किसी अंश कि नियम किसी लॉ किसी सिस्टम चेंज करवा इजिली होता है ताको आम कही था फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जार अर्थ नमनीय संविधान अदरवाइज आपको ना आपको कौन कहुए आर अर्थ हो जो संविधान किसी चेंज करवा कष्टदायक होता है ताको आम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जार अर्थ हो अनमनीय संविधान। एग्जाम्पल कौन देखिपर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स नूतन राज्य गठन करवा किंबा नूतन राज्य नाम परिवर्तन करवा सीमा परिवर्तन करवा एनी रिलेटेड क्वेश्चन एंड सिटीजनशिप एक्सेट्रा आर कैन बी चेंज्ड। सो दिस एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन whereas election procedure of president of India जार अर्थ हो राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली किसी चेंज आनिबा यूनियन जुडिशियरी एक नागरिक ना प्रकार कौन चेंज आनिबा प्रोविजन ऑफ डीलिंग विथ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन डील करवा एक्सेट्रा कैनॉट बी चेंज इजिली। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संसदीय सरकार। The head of the state is president but he is nominal head। We are also know राष्ट्र प्रथम नागरिक एवं प्रथम लोक प्रथम मुख्य राष्ट्र सी हूँ राष्ट्रपति किंतु से नाम को मात्र हेड ही इज ए नॉमिनल हेड एंड द रियल पावर गोज टू द प्राइम मिनिस्टर। प्रकृत क्षमता आमर प्रधानमंत्री की जाऊँगी। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस आम संविधान जो पार्लियामेंट अच्छी से जार दुईटी सदन अच्छी वन इज लोकसभा निम्न सभा लोअर हाउस एंड अनदर इज राज्यसभा अपर हाउस। गोटे हूँ लोकसभा और हूँ राज्यसभा आम लोकसभा को लोअर हाउस कही था निम्नतम सदन एंड राज्यसभा को अपर हाउस कही था उच्च सदन। अबाउट लोकसभा इट कंसिस्ट ऑफ 445 members out of 552 seats। अर्थ हो टोटाल 552 सीट अच्छी जहाँ बर्तमान 545 अच्छी बर्तमान से 545 मेम्बर आउट ऑफ 54 मेम्बर्स 543 जन 543 members are elected by election जहाँ इलेक्शन थ्रो रे से माने इलेक्टेड होता and 2 other members are elected by president from Anglo Indian community
आंग्लो इंडियन जो एनआरआई लोक मैंने क्या थ्रो ना प्रेसिडेंट थ्रो रे लोकसभा को 2 जन नियुक्ति पाई था। लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years। लोकसभा जो लोक मैंने काम करते सदस्य मैंने से 5 वर्ष पर्यंत नियुक्ति पाई था। अबाउट राज्यसभा it consists 245 members out of 250 members और मोर सीट संख्या होची 250 जहाँ वर्तमान 245 अच्छी। आउट ऑफ 245 members 233 आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। 245 मध्य 233 जन परोक्ष भाव में नियुक्त होती और 12 जन कौन स्पेशल गुण रे आमर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट पाई था राज्यसभा को। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years। राज्यसभा सदस्य मैंने 6 वर्ष पर्यंत शासन क्षमता शासन क्षमता को हस्तांतर करते। पॉइंट नंबर 4 सेंट्रलिज्म ऑफ फेडरलिज्म। सॉरी फ्रेंड्स एटा फेडरलिज्म। आज द इंडियन हैज ए फेडरलिज्म कंट्री। भारत एक राष्ट्रसंघवाद देशटे होइथिबा मध्यरु आमे जानिछे भारत एक राष्ट्रसंघवाद देश। द पावर शुड बी इक्वल बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। केंद्र और राज्य मध्य क्षमता को समान विभाग रे विभक्त क्षमता बंटन करिया उचित। बट देयर इज सम यूनिक राइट्स system law opportunity helps। एमती कौन सी किसी निर्दिष्ट क्षमता थाए जोटा कि which is state can't get, जोटा कि राष्ट्र पाई पारे से क्षमतार हकदार होची ओनली केंद्र। सो अकॉर्डिंग टू केसीआर सो आम जानी जेहूटा सेंट्रलिज्म फेडरलिज्म है। सो केसीआर कौन कले। सो अकॉर्डिंग टू केसीआर इंडिया इज ए क्वासी फेडरल कंट्री। भारत गोटे हूँ अर्ध संघ राष्ट्र बोली विवेचित कले किए केसीआर। पॉइंट नंबर 5 सिंगल सिटीजनशिप। बुझ मन देखिए सिंगल सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन कमिट्स दैट इंडिया हैज ए सिंगल सिटीजनशिप इंस्टेड ऑफ डुअल सिटीजनशिप। आम संविधान कहूँ भारत कौन कहूँ ना भारत एकक नागरिकता को विश्वास करुच्ची क्या बदल द्वैत नागरिकता जोटा कि इन यूएसए देयर इज सिंगल सिटीजनशिप इज अवेलेबल। सॉरी फ्रेंड्स इट सिंगल लिखी देछि आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी इट सिंगल अपन डुअल। इन यूएस देयर इज डुअल सिटीजनशिप इज अवेलेबल। जो क्षेत्र में इंडिया रे सिंगल सिटीजनशिप अवेलेबल थिला बेले अमेरिका स्विट्जरलैंड एंड यूके यही सब क्षेत्र में डुअल सिटीजनशिप सिविल द्वैत नागरिकता अवेलेबल अच्छी। पॉइंट नंबर 6 सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एकक क्षमताधारी आम न्यायपालिका जो था। अनलाइक द अमेरिकन सिस्टम प्रोवाइड फेडरल जुडिशियरी लेवल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट जुडिशियरी इंडिया वी हैव सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। जो क्षेत्र में आम राष्ट्रपति आम जाती आम कार जो अमेरिकार जो बर्तमान जो बाइडेन अच्छा सी कौन लोग आमर स्टेट जो कोर्टे थी हाई कोर्ट तांको जेती पावर दिया सेंटर थी सुप्रीम कोर्ट में से पावर दिज्व। सो पावरटा इक्वाली डिवाइडेड एंड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर वेदर इंडिया किंतु इंडिया रे कौन वी हैव सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी आम केवल एक न्यायपालिका पाइचे। आम जो कौन केस हो जो कौन गोटे बड़ बड़ कथार इलेक्शन बा लॉ अप्लाई हो कि जेको निष्पत्ति नवा निष्पत्ति क्षेत्र में प्रथम होमर मुख्य हो केवल गोटे ता डिसीजन के काट पाइबे सी हूँ सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय जहाँ दिल्ली अच्छी। पॉइंट नंबर 7 फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights the citizen of India enjoy the first power that is the fundamental rights। आम जो भारत माने बहुत द्रुत गतर मजबूत सहित जो क्षमता उपभोग करता कहुए फंडामेंटल राइट्स आई मीन मौलिक अधिकार। पर्टिकुलरली वी हैव एक्सेप्टेड इट फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। साधारणतः मुझे जानी आम समस्त जानी मौलिक अधिकारटी अमेरिका संविधान प्रणीत व्हिच इज डिस्कस्ड इन द पार्ट 3 फ्रॉम द आर्टिकल 12 to 35 आर डिस्कस्ड द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम आप नेक्स्ट पेज लिखी देछि। सो कौन जोटा कि डिस्कस आमर जो मौलिक अधिकार सब तृतीय भाग रे डिस्कस होइछि जहाँ 12 ରୁ 35 धारा मध्य डिस्कस होइछि। द फंडामेंटल
fundamental rights of citizen. The citizen of India enjoying only 6 types of fundamental rights. ଆମ ଭାରତ ନାଗରିକ ମାନେ କେବଳ ଛଅ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି such as a right to equality which is discussed in 14 ରୁ 18 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସମାନତାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଯାହା 19 ରୁ 22 ଧାରାରେ। ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଟିକଲ 23 and 24। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଧର୍ମତ ଅଧିକାର ଯାହା ଧାରା 25 ରୁ 28। କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ସ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଯାହା 29 ଓ 30 ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଦି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦି ମେରିଜ୍ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଆର୍ଟିକଲ 32। ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦି ମେରିଜ୍ଟା ଆର୍ଟିକଲ 32ରେ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଅଧିକାର ପାଉଛେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। The Constitution in Part 4 in Article 51A discuss about the fundamental duties। ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଯାହା 51 କ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ପଡ଼ିଲାଣି 51A ପଢ଼ିବା। 51A ଧାରାରେ 51 କ ଧାରାରେ ଯାହା ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେତୋଟି? There are only 11 fundamental duties we enjoy। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାତ୍ର 11ଟି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 9 ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୌଳିକ ନୀତି। The Constitution in fourth part in the article from 36 to 51 which is followed from the Irish Constitution। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୌଳିକ ନୀତିକୁ फोर्थ पार्ट चतुर्थ भाग में वर्णना कराई जहाँ 36 to 51 आर्टिकल सीमित अच्छी। 36 ରୁ 51 जी धारा अच्छी सब हूँ कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज कंसिस्ट ऑफ सोशलाइज प्रिंसिपल लिबरेशन प्रिंसिपल एंड गांधीवान प्रिंसिपल। ये जो धाराटी ये जो आमर राष्ट्रनीति नीति तीन भाग विभक्त गोटे हूँ सोशलाइस्ट और नेक्स्ट हूँ लिबरेशन एंड नेक्स्ट हूँ गांधीवान प्रिंसिपल। ये तीन टाक नहीं राष्ट्र निर्देशक मूल नीति गठित अच्छी। So friends, it is the about of salient features of Indian Constitution। So एटी आम मु मोटे 9टा इम्पोर्टेंस कही जोटि कि आप थंबनेल देखते मु 15टा लिखी। सो आम से मेन पॉइंट अच्छी 15टा ता मु 9टा आपको बाछी थी। आपण देखते मोट 15टा अच्छी। बर्तमान मुझे 3 सेकेंड रही आप स्क्रीनशॉट नहीं पारती 1 2 3। सो फ्रेंड्स आम बर्तमान 15टा डिस्कस करवा। लेट्स स्टार्ट। टोटल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबुठ दीर्घतम संविधान हूँ भारतर जोड़ा लिखित आकार अच्छी। नंबर 2 ए ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान हूँ नमनीय और अनमनीय मिश्रण अटे। नंबर 3 पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जार अर्थ हूँ संसदीय शासन संसदीय सरकार ए चलिए। नंबर 4 सेंट्रलिज्म ऑफ फेडरलिज्म ऐकिक राष्ट्र संघवाद। नंबर 5 सिंगल सिटीजनशिप एक नागरिकत्व। नंबर 6 इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एटा न्यू पॉइंट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी स्वाधीनता स्वाधीन मूलक न्यायपालिका। नंबर 7 सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एक न्यायपालिका। नंबर 8 वेलफेयर स्टेट जनमंगल राष्ट्र यह कॉन्स्टिट्यूशन एक धारा एवं कॉन्स्टिट्यूशन एक मौलिक फीचर्स। नंबर 9 जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन। नंबर 10 जुडिशियल एक्टिविटीज न्यायिक क्रियाशीलता। नंबर 11 यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस सार्वजनिक सार्वक भोट पता। इट इज मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। এটা बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है जहाँ आम बर्तमान पाचे 18 वर्ष मैंने आप भोट देवा पड़ो। नंबर 12 एमरजेंसी पावर व्हिच कैन गेट्स ओनली प्रेसिडेंट जी मतलब राष्ट्रपति केवल पाइपर एमरजेंसी पावर। आर्टिकल 352 356 350 360
Number 13 fundamental rights, number 14 fundamental duties, and last one number 15 directive principle of state policy. मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्र निर्देशक नीति. सो फ्रेंड्स आपण रिक्वेस्ट कर बर्तमान आप कन्स्टिट्यूशन सेकेंड भिडियो छाड़ी जोटा कि मोर थिला साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्लीज फ्रेंड्स मुझे तो नुआ एक यूट्यूब चैनल खोली आपन को निश्चय लॉकडाउन सिचुएशन आपन प्लस 3 पाठ पहुँची पार्सी कॉलेज छुट्टी कोचिंग छुट्टी सब छुट्टी हेले मो चैनल आपण मैंने प्लस 3 स्टार्टिंग रु आप बेसिक क्लास बेसिक वीडियो भी करनी डिस्क्रिप्शन में मोर लास्ट वीडियो लिंक दिखाई सो आप जापरें और एवं इंट्रोड्यूस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो लिंक देखिपारे सिंपली बुझाई आप पढ़ु एवं प्लस पाठ एबेठू ही आरंभ कर दिंतु जिते बड़े आप न्यू कॉलेज जीवे आपन को ट्यूटोरियल जीवे आपन को सहज हम. सो फ्रेंड्स मु बहुत कष्ट बनी आप दया कर सपोर्ट करेंगे आप जिते सपोर्ट करेंगे मुझे बहुत भल भल वीडियो आपन नहीं आसमी. सो फ्रेंड्स रोची एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स टू ऑल.